एक समय की बात है। भगवान बुद्ध एक शहर में प्रवचन दे रहे थे। इन्होंने प्रवचन के बाद आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। इस तरह उस दिन की प्रवचन सभा समाप्त हो गई। सभा के बाद तथागत ने अपने शिष्य आनंद से कहा, हे आनंद, थोड़ी दूर घूम के आते हैं। आनंद भगवान बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे बिहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे, लेकिन वहां जाकर रुक गए। प्रवचन सुनने के लिए आए हुए लोग बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ का माहौल था। वे दोनों भीड़ के कम होने का इंतजार करने लगे। इसी बीच उस भीड़ से निकल रहे एक स्त्री भगवान बुद्ध के नजदीक आई और उसने हाथ जोड़कर कहा, तथागत, मैं एक नर्तकी हूँ। आज नगर के श्रेष्ठी के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं आपके प्रवचन सुनते सुनते भूल चुकी थी। यहाँ जैसे ही आपने कहा कि जागो, समय निकला जा रहा है, मुझे तुरंत इस बात की याद आई कि मुझे कार्यक्रम में जाना है। उसके बाद एक डाकू भगवान बुद्ध से मिला और उसने कहा, हे तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं एक डाकू हूँ। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह पर डाका डालने जाना था, पर आज उपदेश सुनने के बाद मुझे ये योजना ध्यान आ गई। बुढ़ा व्यक्ति भगवान बुद्ध के नजदीक आया और नमस्कार करा और कहा, हे तथागत, जिंदगी भर दुनिया भर की चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आ चुका है। अब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपने सारे मोह छोड़कर निर्वाण के लिए प्रस्थान करूंगा। जब सब लोग चले गए तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे आनंद, इस पर ध्यान दो। प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। थोड़ा हंसकर भगवान बुद्ध से प्रणाम किया और वह दोनों बाहर घूमने के लिए निकल गए। दोस्तों, जो मनुष्य जैसा होता है वो उसी तरह ही व्यवहार करता है। इसीलिए भगवान बुद्ध का जो प्रवचन था उसका असर अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह की हुई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, कृपया इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार। नमो बुद्धाय।